हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंग आर्ट वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जो कि लेसन नंबर 3 होने वाली है। आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो कि लेसन 1 और लेसन 2 है नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आप आज की वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे। पिछली दोनों वीडियो में हमने लाइंस, सर्कल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स और उन शेप्स का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, ये सीखा था। तो आप पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, और उनसे हम किस तरह से सिंपल शेप्स बना सकते हैं, उन शेप से किस तरह से हम सिंपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, यानी कि अब हम लाइंस को थोड़ा वेवी फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। मेथड वही चलेगा कि इस तरह से आप जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसे ओवरलैप करती हुई आप इस तरह से लाइन खींचते चले जाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर आप अपोजिट डायरेक्शन से भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कि देखिए, इन लाइंस की प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जब कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारी चीज़ें सिंपल इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ही हम ड्रॉ करेंगे। खाली हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बनाएंगे, हम कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप के इस तरह के ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हमें वेव होगा, यानी कि हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स तभी बना पाएंगे जब हम इस तरह की लाइंस की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसे भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हम बिल्कुल वही मेथड है जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में ही बताया था, बस लाइंस थोड़ी चेंज है। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका हाथ जो है, हाथ को मूवमेंट मिलेगी, आपका हाथ अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा, हाथ में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे से मूव कर पाएंगे अपने हाथ। तो इस तरह की लाइंस आपको करनी है, ठीक है। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो कुछ इस तरह से भी आप फास्ट लाइंस की प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से, जितनी भी हो सके ना करिए आप। कुछ एस बनाइए, इस तरह से उल्टा एस बनाइए, कुछ सी बनाइए इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी। ये हम इसलिए बोलते हैं कि हाथ जो है आपका हर तरह से, चारों तरफ से आपका हाथ चलना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। कुछ इस तरह से गेट बनाइए, इस तरह से। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जब आप ये सब कर लेंगे तो
आपको पिछली वीडियो से भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है उन सबको मिलाकर ही आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जब आप, जो हमने अभी आपको बताया है लाइंस बनानी किस तरह से आपको बनानी है, और पिछली वीडियो में भी जो बताई थी लाइंस, उस तरीके से जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखो कि हम उन शेप्स से जो हमने सीखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हमने देखी थी कि क्या क्या था। कुछ सर्कल्स बनाए थे, है ना। सर्कल की प्रैक्टिस की थी, सबको याद ही होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़े छोटे सर्कल हम लोगों ने बनाने सीखे थे, ये इस तरह से। फिर हमने ओवल शेप इस तरह से, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने सीखी थी कुछ इस तरह से। तो ये सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम इन शेप्स का किस तरह से यूज करें, है ना। कुछ सर्कल्स थे, कुछ स्क्वायर्स थे, कुछ रेक्टेंगल्स थे, कुछ हमने ट्रायंगल्स सीखे थे इस तरह से, और भी बहुत सारी शेप्स थी जो हमने आपको बताई थी। तो अब देखिए हम किस तरह से इनका यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर आप 2-3 इस तरह से। अब हम अपने माइंड में सोचेंगे कि हमें, चलिए देखते हैं कि जैसे हमें मैंगो बनाना है तो हम मैंगो कैसे बना सकते हैं। इस टेक्निक से आप देखेंगे कि आप विद इन 2 मिनट्स में कैसे आप एक परफेक्ट मैंगो बना पाएंगे। ठीक है, सर्कल आप सबने ले लिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे हमने वेव वाली लाइन्स अभी की थी ना प्रैक्टिस, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना हाथ, आपको आम की शेप बस ध्यान में रखनी है कि आप आम किस शेप का होता है। इस तरह से धीरे धीरे हमने यहाँ पर ही मैंगो की शेप दी, यानी कि लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करी है। बाकी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। इसकी हम यहाँ पर एक लीफ निकाल देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से शेप दे देते हैं ऊपर। देखिए किस तरह से बहुत जल्दी एक आम बनकर तैयार हो जाता है एक सर्कल से। चलिए कुछ और भी शेप बना, कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाकर देखते हैं क्या बना सकते हैं। आप चाहे तो सर्कल से एक एप्पल भी बना सकते हैं। वो कैसे, आपको एक मिडिल में, सर्कल के एक मिडिल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इसके लिए, और बस आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरह की आपको ऊपर मिडिल में यहाँ पर जुड़ती हुई इस तरह से हाफ सर्कल आपको यहाँ बनाना है और हाफ सर्कल आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे के पॉइंट पर ये नीचे भी आपको बस मामूली सा आपको उसमें कर्व देना है लाइंस पे, इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है कि शेप देनी है, इस तरह से हम, ध्यान रखना है कि एप्पल की शेप कैसी होती है, बस उसी तरह से हमें उसे ड्रॉ करते हुए चले जाना है।
कुछ और डिटेल्स हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कितनी जल्दी एक एप्पल भी बनकर तैयार हो गया। अब कुछ और देखते हैं कि हम खाली सर्कल से क्या बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक देखते हैं क्या बना सकते हैं। एक बाउल बनाने की कोशिश करते हैं, एक कटोरा इसको बोलते हैं, वो बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से काटती हुई एक लाइन हुआ बीच से। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से हमें इस तरह से एक गोलाई वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, बीच वाली लाइन से ऊपर, और एक लाइन नीचे इस तरह से थोड़ी सी घुमावदार लाइन हमें नीचे से, ठीक है। ये अब थोड़ी सी शेप दे देते हैं इसको। शेप तो ऑलरेडी है ही, बस थोड़ा सा हम इसको डिटेल कर देते हैं इसमें थोड़ी सी। इसका बाउल का एक स्टैंड, इस पर वो रखा टिका हुआ होता है। देखिए कितना जल्दी हमने एक बॉल यहाँ पर बना लिया है। चलिए एक चीज और बनाकर देखते हैं। एक राउंड और बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया है। अब हमें एक मटका बनाना है। तो हम मटका कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा अंदर को गोलाई वाली एक लाइन यहाँ पर खींच ली है और एक हल्के से कर्व की लाइन इधर खींची और एक हल्के से कर्व की लाइन इधर खींची है। और मटके का मुंह हमें यहाँ पर बनाना है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो हम इस तरह से ध्यान में रखना है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, बस उसे ध्यान में रखना है। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप दिमाग में रख के बना रहे हो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर शेप दे देते हैं। बस हल्की फुल्की डिटेल और हल्की फुल्की सी इसमें आप इस तरह से चीज़ें अगर जोड़ेंगे तो देखिए हमारा मटका भी यहाँ पर बनकर जो है रेडी हो गया है। देखिए कितना इजी है। बाकी की डिटेल्स आप उसमें जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, चीज़ों को बनाना आ जाएगा, आप डिटेल भी अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ एक सर्कल से बनाई। अब हम इनको सर्कल को इसमें से इरेज करके देखते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं वो प्रॉपर बने हैं या नहीं। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। जब तक आप बिल्कुल शेप की प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, जो चीज़ें आपको बताई गई है, जो लेसन्स आपको बताए गए हैं, वीडियोस आपको दी गई है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको बताई जाती हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करते रहोगे, स्किप करके देखते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चलिए हम अब तक तो हमने ये सर्कल से कुछ चीज़ें बनाकर देखी थी। अब आपको और भी कुछ बनाकर दिखाते हैं, डिफरेंट शेप्स। चलिए अब हम एक पतीला बनाकर देखते हैं कि हम एक रेक्टेंगुलर से एक मटका बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये सब
सभी को शेप याद होगी। इस तरह से आप बना लीजिए शेप। और फिर हमें क्या करना है, मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल मिडिल में। हम देखिए इसमें कहीं भी हमने किसी भी शेप में कोई स्केल यूज नहीं किया है, तो आपको भी इतना ही प्रैक्टिस करना है कि आपको स्केल की ज़रूरत कहीं भी ना पड़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। हमने थोड़ा ऊपर निकलती हुई लाइन ड्रॉ करी है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लिए की है। बस हमें इतना ही करना है। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने अपना बॉल बनाया था, बॉल का मुंह बनाया था, इस तरह से हमें इसमें भी जितना पार्ट हमारा यहाँ पर ऊपर है, हम अंदाजे से देख लेंगे कि इतना पार्ट हम नीचे उसमें लाइन लगा लेंगे। इस तरह से हम एक मार्क बना लेंगे वहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड ये इस तरह से बहुत पेशेंस से आपको काम करना होगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें डिटेलिंग्स कर रहे हैं हम थोड़ी। अब बस यहाँ से हम उसको थोड़ा सा पतीले वाली शेप दे देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ जो हमने शेप बनाई थी हमने उसी को फॉलो किया है और डिटेल्स ऐड करके। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक पतीले की शेप यहाँ पर आ गई है। उसी तरह से आप और भी चीजें बना सकते हैं। देखिए ये शेप हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही मिडिल में एक लाइन हल्की सी ऊपर निकली हुई, वही मेथड। आप सब लोग गेस करिए क्या बन रहा है। हाँ, आप सब लोगों ने ठीक पहचाना, ये हमने एक ग्लास यहाँ पर बनाया है। जब आप इन शेप्स से ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल चीजें एग्जैक्ट ही बनेगी, ठीक है। लेकिन जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इनके बिना भी एक अच्छी तरह से ड्राइंग करनी सीख जाओगे, आप कुछ भी बना पाओगे। तो आप भी इसी तरह से डिफरेंट शेप से आप बनाकर देखिए कि आप क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। बस ध्यान में आप रखिए कि आपको क्या ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें कौन सी शेप आप यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको ड्रॉ करिए। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं।
ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपको ड्रॉ करके बताई। इनसे एडवांस चीज़ें भी आप इन्हीं शेप से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और उसको एडवांस करके चलते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा कि हमने इस तरह से कोई भी शेप बना दी, तो ये शेप है, मान लीजिए हमने ये शेप बना दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शेप से मिलती जुलती कौन सी चीज़ है जो हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि हाँ, हम इससे क्या बना सकते हैं। हम इससे मूली बना सकते हैं, ठीक है, गाजर भी बना सकते हैं डिटेल्स ऐड करके इस तरह से ही। एक बेसिक तरह की एक चीज हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसी शेप को अगर हम एडवांस लेके चलें कि इस शेप को हम एडवांस क्या बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। शेप बना ली हमने। अब एक हम हार्ट की शेप बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक इस तरह से टहनी बना, बस आप देखते चले जाइए। बस अब हमें उसमें डिटेल्स ही ऐड करते चले जाना है। आप लोग देखते रहिए कि हम यहाँ पर क्या बनाकर तैयार कर रहे हैं।
तो देखिए कैसे हमने यहाँ पर एक बेसिक सी इस तरह की शेप से एक पैरेट बना दिया है। तो ये हमारा थोड़ा बिगिनर्स वाला काम हो गया और ये हमारा थोड़ा एडवांस काम हो गया, लेकिन दोनों बनी चीज एक ही शेप से। देखिए यहाँ पर हमने एक मूली बनाई थी, तो यहाँ पर हमने उसी शेप से एक पैरेट बना दिया है। तो हम इसी तरह से कुछ और भी ड्रॉ करके देखते हैं कि कुछ हम एडवांस कर पाते हैं कि नहीं। एक हमने यहाँ पर ओवल शेप बनाया है। इस ओवल शेप से आप बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, जैसे कि एक इस तरह से आप एक देख जाए तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये अगर हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन हटा दें तो एक पोटैटो की शेप आ जाती है। एक पोटैटो हो गया। और अगर हम इसी को ही ओवल शेप हम इस तरह से बना लें तो इस ओवल शेप से हम क्या बना सकते हैं। जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स हैं ये। देखिए हम क्या बना सकते हैं ओवल शेप से। एक एक बैंगन बना दिया हमने। इसी तरह से अगर हम शेप चेंज करते हैं यहाँ पर तो ये हम ओवल जो हमने शेप बनाई है उसी को हम थोड़ा सा डिटेल्स करके हम एक लौकी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़। अब इसी ओवल शेप को अगर हम थोड़ा एडवांस लेकर चले तो उससे क्या बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं एक ओवल सी शेप। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बिल्कुल मिडिल में एक ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल बन गया हमारा। वही शेप्स हैं जो हमने प्रैक्टिस करी हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में से एक छोटा ट्रायंगल निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो राउंड छोटे छोटे से दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप लोग बस देखते रहिए कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं और क्या बनकर इससे तैयार होता है।
तो देखिए कैसे हमने यहाँ पर एक ओवल शेप में थोड़ी सी डिटेलिंग करके एक कैट का फेस बना दिया। तो इस तरह से आप भी जो भी आपको ये टिप्स बताई जा रही हैं, जो भी लेसन्स आपको कराए जा रहे हैं, जो भी वीडियो आप तक जा रही है, इन सब की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अपने काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। और आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।